अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान। इस सेशन में आपको पता है कि मैं आपको मुख्तलिफ टर्म सिखा रहा हूँ। आज जो हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ईयर, उसका लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर क्या रिलेशनशिप है एम्पिरिकल और फार्मूला के दरमियान, फिर क्या वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं, और एक न्यूमेरिकल के जरिए जो है वो इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं आपको जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। सो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड इजी और जो है वो एडवांस मेथड के थ्रू जो है वो आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो पहली बात हमने सीखनी है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर formula. The answer is the formula that gives the actual number of atoms present in the molecule of a compound. ठीक है, मीन सिंपल क्या हुआ कि एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल हमारे पास है उसमें एक्चुअल में तादाद कितनी है एटम्स की, जो टोटल जितनी उसमें एटम्स की तादाद मौजूद होगी उससे जो फार्मूला बनेगा दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर, अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल हम क्या लेंगे, मिसाल के तौर पर बेंजीन C6H6, फिर हम बात करें ग्लूकोज C6H12O6 वगैरह। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर आप और अमोनिया की जैसे NH3 है, वाटर H2 है, सक्रोज Fe12H2O11, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमने बात सीखनी है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर and empirical formula and molecular formula. The answer is yes कि empirical formula और molecular formula के दरमियान जो है वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो कैसे, वो इस तरह से, molecular formula is equal to n into empirical formula। ये इनका आपस में रिलेशन है। n क्या सिंपल इंटीजर्स हैं जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो है वो हो सकती है। ये सिंपल क्या है, इंटीजर्स। हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर द सिंपल मल्टीपल्स ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूलाज। अब यहां पे अब n क्या है, व्हाट इज n, n नई बात आ गई। तो n हम कहते हैं एक रेशो है किसकी, दो चीजों की, मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये इन दो चीजों की जो है वो रेशो है जिसको हम n कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला जो निकालेंगे उसका मास जो आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसमें से कोई वैल्यू आएगी उसको यहां पे रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमने बात सीखनी है कि इज इट पॉसिबल क्या कि एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए दोनों। द आंसर इज यस when n is equal to 1।
ये जो n बेटा हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके, उसकी वैल्यू जब m1 आएगी, यूनिटी आएगी, देन हमारे पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होंगे। कोई एग्जांपल है? यस, मिसाल के तौर पर NH3CO2, फिर हमारे पास C12 H22O11 वगैरह। ये सक्रोज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, वाटर ले लें H2O, इन सब का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इनका एम्पिरिकल फार्मूला है। वो कब होता है? जब दोनों का मास बराबर होता है तो n की वैल्यू 1 आती है और उससे हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो दोनों आपस में बराबर सेम हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम जो है इन तमाम बातों को इंशाल्लाह एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। एग्जांपल जो है उसमें आपने ये याद रखना है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या हैं, हम बाकायदा तौर पर उसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला ही निकलता है। हमारे पास जो डाटा है हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल करने लगे हम ताकि अंडरस्टैंड कर सके इसको। हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है 65.44%, हमारे पास हाइड्रोजन है 5.50% और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमारे पास 29.06% जो है वो है। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं हमारे सैंपल के और उनकी ये वाली परसेंटेजेस हैं। फिर हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है वो फाइंड करना है। अगर हमने ये फाइंड करना है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 110.15 ग्राम पर मोल। इतना हमारे पास जो है वो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें गिवन है। आइए सबसे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है वो है हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी। तो हम देख रहे हैं परसेंटेज गिवन है, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप है ग्राम एटम्स फाइंड करने। तो ग्राम एटम्स हम फाइंड करेंगे। लुक एट दिस, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटम्स of hydrogen, gram atoms of oxygen, ये तीनों के जो है वो हमने ग्राम एटम्स निकालने हैं। उसके लिए हमने क्या कहा था कि इनकी जो परसेंटेज है उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। 65.44 डिवाइडेड बाय 12, 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008। इसकी ऑक्सीजन की अगर हम निकालें तो ये 29.06 डिवाइडेड बाय 16। जब हम इनको डिवाइड करते हैं हमारे पास जो आंसर निकलता है उसको अगर हम देख लें तो इसका आता है 5.45, इसका आता है 5.46 और इसका आता है 1.82। दिस इज द सेकंड स्टेप व्हिच इज कंप्लीटेड। ग्राम एटम्स हमने निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप था हमने जो है वो एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो के लिए मैंने आपको कहा था कि जो सबसे छोटी वैल्यू ग्राम एटम की आएगी वो सबसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका आ जाएगा कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। हमारे पास 5.45 रेशियो 5.46 रेशियो 1.82। ये हमारे पास ग्राम एटम्स की जो है वो वैल्यूज है। सबसे छोटी 1.82 है, डिवाइड कर देंगे 1.82 1.82 1.82। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है इसका 3, इसका भी 3, इसका आता है 1। अब हम देख रहे हैं कि ये इशारिये में बकायदा कंप्लीट डिजिट्स हैं, इसलिए हम किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे ताकि कंप्लीट माने, क्योंकि ये पहले ही कंप्लीट है। सो फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास? एम्पिरिकल फार्मूला स्टूडेंट्स आ गया C3H3O। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, उसके लिए हमें n चाहिए। n है दो चीजों की रेशियो, मॉलिक्यूलर मास की और एम्पिरिकल फार्मूला मास की। मॉलिक्यूलर मास गिवन है और एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका मास हम निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास वो हम निकाल लेंगे।
कार्बन जो है वो 3 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एक का 1.008 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस जो है वो इसका ऑक्सीजन का आ जाएगा 16। तो ये जब हम इनको सबको जमा कर लेंगे जाए 55.05 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस आ गया। हमने फाइंड करना है एन मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर मैस 110.15 ग्राम पर मोल और एम्पिरिकल फार्मूला मैस 55.05 ग्राम पर मोल। ये इससे कट गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2। n की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास जो रिलेशन था इन दोनों के दरमियान, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n है 2 और एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हमारे पास जो बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C6H6O2। ये आ गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो डिफरेंट एटम्स हैं वो उनकी एग्जैक्ट रेशियो जो है वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। अजीजुर रहमान के नाम से आईडी है फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पर मेरा चैनल है केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, आप उस पे जो है वो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।